तो जैसे ना दोस्तों, तो अभी तक हम इस चैनल पे कई सारी प्रोफेसीज अलग अलग लोगों के थ्रू अलग अलग डिकोडिंग करके कुछ भविष्यवाणी से कुछ ज्योतिषीय प्रोफेसियां और कई सारी चीजें अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में आप सभी लोगों ने कहा था कि आप खुद से भी कुछ चीजें बताइए। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें जो मैंने सुनी है, देखी है, समझी है और जो चीजें मुझे लगती हैं कि इस साल में डेफिनेटली होगी या नहीं होगी, उस चीजों के ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। और ये वीडियो वही होने वाला है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है जो वाकई में हो सकता है आपको शॉक भी कर दे। तो खैर, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं, बात करें साल 2024 से, तो अगर ज्योतिष के हिसाब से बात की जाए तो अभी भी कंडीशन सेम है, यानी कि शनि अभी भी कुंभ में ही है, जो कि 2025 के अप्रैल तक शायद से रहने वाला है। बाकी थोड़ा बहुत दिन हो सकता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी लगभग वही पोजीशन रहने वाली है। तो ज़्यादातर केसेस में चीज़ें उसी डायरेक्शन में जाएंगी। पर जैसे कि हमने पीटी गुरुजी वाली वीडियो में देखा था, उन्होंने कहा था कि सब कुछ डबल होने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट हम इस साल के शुरू में ही देख चुके हैं। चाहे अर्थक्वेक की बात कीजिए, चाहे दूसरे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी डबल होंगी और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी, टेक्नोलॉजी वो भी डबल होगी। तो वो चीज़ हम देख पा रहे होंगे। आप लोग मान के चलिए, एआई इस साल के ऊपर अगर बात करें, 2023 में जो एआई से जुड़ी टेक्नोलॉजी थी वो इस साल डबल दोगुनी रफ्तार से चलेगी और आपके सामने प्रस्तुत भी होगी। 2023 में जो कुछ आप लोगों ने एआई पे देखा होगा सोशल मीडिया पे, आजकल बहुत सारे एआई अलग अलग तरह के आते हैं। मैंने तो खुद अभी कुछ एआई यूज़ कर रहा हूँ जो कि भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा डेडली, आप मानिए, वो सब कुछ कर सकते हैं। और इस साल में और भी तगड़े, इससे भी बेहतरीन चीज़ें हमारे सामने पेश होने वाली है। तो ये चीज़ डेफिनेटली मान के चलिए कि 2024 टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा उन्नत होने वाला है। हर चीज़ डबल होने वाली है। अब बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर्स को लेके। तो डबलिंग में ये भी चीज़ आने वाली है कि नेचुरल डिजास्टर्स डबल रफ्तार से आएंगे। और जैसे कि शनि कुंभ का कॉम्बिनेशन है, तो एक चीज़ और भी है, जैसे कि जो जोशीमठ वाली प्रोफेसी है, शायद वो इस साल भी पूरा ना हो या फिर हो भी जाए, क्योंकि उसका पूरे होने का जहाँ तक मुझे लगता है जो चांस है वो कहीं ना कहीं साल 25 के अप्रैल तक है। क्योंकि जब तक शनि कुंभ में है उसी दौरान हिमालय क्षेत्र में ज़्यादातर डिजास्टर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं बाद में नहीं होंगे, पर इस दौरान ज़्यादा होंगे। ये ज़्यादातर चांस वही है कि इस पीरियड में होंगे। तो ये पीरियड 2025 तक जाता है, तो कंफर्म नहीं किया जा सकता कि 2024 में होंगे। इसके अलावा एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बताना चाह रहा था कि जैसे आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा पीटी गुरुजी के साथ में, तो उन्होंने कहा था कि 2024 जो शनि कुंभ में है उसके साथ में एक नक्षत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो बैकग्राउंड में चीज़ें होने लगती है। तो आप मान के चलिए साल 2025 के लिए प्लानिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है। जो लोग आप लोगों ने बोला, काफ़ी सुनी होंगी, नेगेटिव बीइंग्स, जो इल्यूमिनाटी बोली, या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सिचुएशंस, या फिर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना, ये सब बातें आप लोगों ने सुना की होगी ना डेफिनेटली। तो उसकी तैयारी इस साल से ऑलरेडी तेज हो चुकी है। चल तो अब काफ़ी टाइम से रही ही होगी, पर इस साल से वो तेज हो जाएंगी। जो अवेयर लोग हैं शायद उनको नज़र भी आई है होती हुई, पर वर्ल्ड वाइड लोगों के सामने वो दिखेगी 2025 में। तो इस साल में वो सारी चीज़ें एक मंद गति में चलेंगी। जो देख पा रहे हैं वो देख पा रहे, जो नहीं देख पा रहे वो नहीं देख पा रहे होंगे। तो मेजोरिटी 2023 जैसी सिचुएशन से रहेगी। अगर आप लोग सोच के बैठेंगे कि भाई इस साल में सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये चीज़ जरूर से है कि नेचुरल डिजास्टर्स अपना पीक पकड़ेंगे और वो हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी बात करते हैं, वेदर, जो मौसम है उसका परिवर्तन, जो मौसम चक्र, ऋतु चक्र जो हिल्स आ गया है, वो इस साल भी कंटिन्यू रहेगा और ज़्यादा रहेगा। और वो मैं अभी आपको यहाँ पे सिचुएशन बताता हूँ। 3 दिन पहले तक यहाँ पे टेम्परेचर था वो था 4-5 डिग्री। मैं राजस्थान के जहाँ पे मैं रहता हूँ उस एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डिग्री थी 4-5 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर बता रहा हूँ। इतनी ठंड हो चुकी थी 3 दिन पहले सिर्फ, और लगातार वो 2-3 दिन तक खतरनाक ठंडी पड़ी। अब कल से टेम्परेचर आप मान के चलिए यहाँ पे 21 से 23 डिग्री हो चुका है। मतलब डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं, सीधा 3-4 डिग्री से 21, 22, 23 डिग्री के आसपास। आज भी बिल्कुल गर्मी हो रखी है, तावड़ा बोलते हैं ना हमारे भाषा में, धूप बिल्कुल तड़क रही है।
तो ये ऋतु चक्र जो हिल रहा है उसी की एक प्रमाणिकता है, आपको दिखाई दे रही है। आमतौर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये अभी की ही सिचुएशन। इसके अलावा भी कुछ अहम चीज़ों के ऊपर आती हैं जो कि मे भी आप लोग वेट कर रहे हो, जैसे कि आप सभी का सवाल रहता है कि एंटी क्राइस्ट या फिर कली का प्रकटीकरण के बारे में। तो मुझे जहाँ तक लगता है जो एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन या फिर जो कुछ चीज़ें हमने सुनी है, देखी है आसपास से, जो हम पता चल रहे हैं, जो पीटी गुरुजी वाली वीडियो भी थी उसके हिसाब से भी इस साल भी कली का प्रकटीकरण थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब मुझे लगता है काफ़ी लोग कमेंट भी करेंगे ये वो, पर देखिए कैसे सिचुएशन आप लोग देखिए। 2024 में जो कुछ बताए गए हैं कि इंटरनली चीज़ें होंगी, मतलब अंदर से बिहाइंड द सीन चीज़ें होंगी, तो तैयारी पूरी तरह से हो जाएंगी। आप लोग देख पा रहे होंगे इजराइल फलस्तीन युद्ध अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड वाइड और भी वॉर फ्रंट्स खुलेंगे ही खुलेंगे, ये भी आप मान के चलिए। तो ये चीज़ तो ही, पर जो सिचुएशंस बनानी है, थर्ड टेम्पल, उसका लीडर आना, वो सब चीज़ें नेक्स्ट ईयर तक होंगी 100%। इस साल में होना मुझे तो मुश्किल लगता है अभी भी, बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि सिचुएशंस तो वही बता रही है। वो मेरे ख्याल से शनि मीन में जब आएगा तभी वो सिचुएशंस बनेंगी। वर्ल्ड वाइड का जो सिस्टम है वो बिखर के एक नया सिस्टम जो बनने की प्रक्रिया है वो अगले साल से ही शुरू होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। कुछ लोग कल के अवतार के प्रकटीकरण की बात कर रहे थे, तो भाई मुश्किल है, सोचो भी मत, क्योंकि वो चीज़ें फिक्स नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से ही होंगी। और अभी ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं लगती है कि 2024 के मार्च अप्रैल या जो भी कोई महीना आप लोगों ने सुना हो उस पे हो। तो इस चीज़ को पकड़ के बिल्कुल भी मत बैठिएगा। खैर, बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। तो युग परिवर्तन की प्रक्रिया और तेजी से होगी, लोगों में जागृति डबल फैलेगी। 2023 में जो आप लोगों ने देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे लोग जागरूक होंगे, वो चीज़ आप लोगों ने देखी। अब उससे भी ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी नेक्स्ट ईयर तक। मूवीज़ में आप लोग देख पा रहे होंगे आजकल इस चीज़ को एक अलग से हाईलाइट किया जा रहा है। हाल ही में एक कल या परसों शायद मूवी रिलीज हुआ है हनुमान करके, उसमें भी चिरंजीवियों के बारे में, एक महायुद्ध के बारे में इस सारी चीज़ें बताई गई हैं। हालांकि अभी तक मैंने मूवीज़ नहीं देखा, पर बहुत सारे लोग आप लोग मुझे डीएम कर रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देख के डेफिनेटली चैनल पे एक वीडियो जरूर से बनाऊंगा। बात की जाए इसके अलावा भी, तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो चुनाव होने वाले हैं वो इस साल होने ही होंगे, और शायद में भी भारत का या फिर आखिरी पीएम चुना जाए इस साल में। तो डेफिनेटली ये साल काफ़ी खास होने वाला है उनके लिए भी, जो चुनाव और इन सब को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर लोग फंसने तो आपको बता दूं ये साल का चुनाव काफ़ी अलग होने वाला है, काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। पर फिर भी एट दी एंड पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, मान के चलिए, लिख के रख लीजिए जहाँ तक मुझे लगता है। और शायद आखिरी प्रधानमंत्री भी वो हो, अगर मालिका की भी मानी जाए। खैर, उसके बाद में मिलिट्री रूल और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, वो नेक्स्ट ईयर या उससे बाद में हो सकती। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इस ईयर में होंगी जो हमने अभी तक सोची नहीं है, जो कि प्रकृति, जो कि समय, जो कि भगवान खुद हमें दिखाएगा। बस अगर हमारे नेचर से कनेक्शन होगा, अगर हम लोग भगवान से जुड़े हुए होंगे, तो डेफिनेटली हम सही रास्ते पे चलेंगे, कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो बस वही रिक्वेस्ट है, उसी के साथ वीडियो का एंड करता हूँ मैं। बाकी आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है, आप लोगों की क्या उम्मीद है इस साल को लेके, आप लोग डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं।